हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे पता है कि आप लोगों को हर टॉपिक के पहले ये सुनना बहुत अच्छा लगता है कि यार ये तो आसान है, लेकिन सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ टफ टॉपिक। देखिए, किसी भी वॉर में इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ योर एनिमी। आप अगर उसको अंडर एस्टिमेट करोगे ये मानकर कि नहीं वो तो कमजोर है, तो चांसेस बढ़ जाएंगे आपके हारने। अगर आपको ये पता है कि नहीं हमारे सामने जो टारगेट है वो स्ट्रांग है, वो बलशाली है, वो टॉपिक टफ है, तो आप ऑब्वियसली उसी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करोगे, उसी तरीके से आपकी तैयारी होगी और उतना ही फोकस होके आप उस चीज को पढ़ोगे या लड़ोगे, डिपेंडिंग वेदर यू आर स्टडिंग इन योर रूम और यू आर इन द बैटलफील्ड। बैटल का तो जमाना खत्म हो गया, वो गए पुराने जमाने। बट यस, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीते जाएंगे हम, प्रोवाइडेड आप लोगों को पता हो कि जो आपके सामने है वो क्या है और कितना पावरफुल है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल है, मतलब इतना कंसेप्चुअल और इसमें कोई लिमिट नहीं है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, मैं एक एक चीज, हर थॉट प्रोसेस जो एक स्टूडेंट का होना चाहिए वो बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्यों सोच रहा हूं और इस सोच की वजह से क्या फर्क पड़ेगा। तो क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, पेशेंस रखिए और जो क्वेश्चंस मैं दूंगा क्लास में और जितना टाइम मैं बोलूंगा उतनी देर के लिए सॉल्व करिए। उससे अगर ज़्यादा टाइम भी लगता है आप लोगों को तो भले अपने लेवल पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करिए, बट जितना हो सकता है, जितना अपना पूरा ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो आप किसी भी क्वेश्चन के पीछे जो आज अपन क्लास में करने वाले हैं और बाद में जो डीपीपीज में आएंगे, वो एकदम ढंग से बिल्कुल सिंसियरली सॉल्व करिए। तो तैयार हैं आप लोग इस रोलर कोस्टर राइड के लिए? आइए शुरू करते हैं। सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सूडो का मतलब समझते हैं ना आप, फॉल्स। तो ऐसी इक्वेशन जो लगती है क्वाड्रेटिक लेकिन है नहीं, और मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, जीवन हो, जो जैसा दिखता है अगर वो वैसा नहीं है तो वो ऑब्वियसली खतरनाक होता है। लेकिन हम भी कम चैंपियन थे ना यार, मजाक है क्या? चलिए फिर इसको ब्रेक करते हैं, समझते हैं, डाइसेक्ट करते हैं बढ़िया तरीके से। बायो वाले भी करते रहते हैं, हम भी करेंगे आज डाइसेक्ट, है ना। ये रहा हमारा वो काटने पीटने का औजार। तो a टाइम्स एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर जो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये एफ एक्स में लिखा हुआ है। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में होती है। तो यहाँ पर एक्स की जगह कोई भी फंक्शन है वो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये फंक्शन, और जितना ये कॉम्प्लिकेट फंक्शन होगा उतनी चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। करना क्या है, सबसे पहली स्टेप ये है कि हमको एफ एक्स की रेंज फाइंड करनी है। स्टेप 1, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स। स्टेप 2, सॉल्यूशन विद इन द रेंज ऑफ एफ एक्स आर ओनली एक्सेप्टेबल। इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि आप लोगों को आ गई है। एग्जाम्पल से फिर भी मैं समझा देता हूँ। जैसे भाई कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी में होती है, एक्स में होती है। अगर मैं सिंपल इक्वेशन को इस तरीके से लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो इसके दो रूट्स होंगे, एक्स इक्वल टू 1 एंड माइनस 2। अगर मैंने इधर एक्स की जगह ई रेस्ट टू पावर एक्स लिख दिया तो ई रेस्ट टू पावर एक्स की भी दो वैल्यू आएगी, 1 एंड माइनस 2, इस इक्वेशन को सॉल्व करके। बट क्या ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस 2 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मुझे पता है कि ई रेस्ट टू पावर एक्स की जो रेंज है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इसलिए मैं माइनस 2 को डिस्कार्ड कर दूंगा। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई फंक्शन ऐसा होता है, यहाँ पर इसी इक्वेशन में ऐसा होता है जिसकी रेंज 2 से ज्यादा है, तब ये दोनों ही सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं होते उसके लिए। तो बेसिकली एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द रेंज ऑफ एफ एक्स। द मोमेंट यू सी अ क्वेश्चन ऑफ सूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई एम नॉट सेइंग दैट विल बी द ओनली मेथड। कभी कभी किसी क्वेश्चन में डेटा इस तरीके से दे दिया जाता है
कि चीजें सिंपल हो जाती है, वो अपन जब टाइम आएगा तब की तब देखेंगे। इनइक्वालिटीज भी यूज हो जाती है, बट वो शॉर्ट नहीं होती है, क्योंकि वो फिर बहुत डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाते हैं और वो मेथड हर जगह पे वैलिड नहीं होते हैं। तो हम बात करेंगे दी मोस्ट जनरल केसेस। सबसे पहले अपने को क्या करना है, एफएक्स की रेंज निकालनी है और फिर उस चीज को समझना है कि कितने सॉल्यूशन अपने लिए एक्सेप्टेबल हैं, कितने नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। एक ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूं, उसके बाद के बाकी के जो इसके पार्ट्स हैं वो आप लोग करिएगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन हैव 4 रियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और रूट्स में डिफरेंस याद है ना, सॉल्यूशंस आर नॉन रिपीटेड रूट्स। तो मुझे 4 सॉल्यूशंस चाहिए इसके, इसका मतलब है कि मुझे चाहिए 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। 4 डिग्री का एक्सप्रेशन है, 4 रूट्स तो होंगे, ये हमको पता है बचपन से, लेकिन वो चारों मुझे क्या चाहिए, रियल चाहिए और डिस्टिंक्ट चाहिए, तभी मैं उसको 4 सॉल्यूशंस बोलूंगा। अब देखिए भाई, ऐसा है कि सबसे पहले तो अपन ये करते हैं कि एक्स स्क्वायर को लेट्स से जस्ट फॉर आवर विजुअल हैप्पीनेस एक्स स्क्वायर को मैंने टी मान लिया, और मुझे ये पता है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर जो फंक्शन है अपना एक्स स्क्वायर है और उसकी रेंज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक और चीज अपने को इधर ऑब्जर्व करनी है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 का मतलब एक्स की सिर्फ एक वैल्यू विच इज 0। अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, लेट्स से मैंने 2 बोल दिया इसको, तो यहां से मेरे पास एक्स की 2 वैल्यू आएगी, और अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तब एक्स रियल नहीं होगा। तो क्या कंक्लूड किया हमने कि 0 के लिए एक्स की सिर्फ एक वैल्यू आएगी, पॉजिटिव के लिए एक्स की 2 वैल्यू आएगी। तो मेरे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इंटू टी प्लस के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये बन गई एक क्वाड्रेटिक टाइप की सिंपल सी इक्वेशन, बट यहां पर t इज नॉट फ्री टू टेक all the real values. T is only capable of taking values greater than equal to 0. For value less than 0, this expression have no real solution. मुझे चाहिए इस 4 डिग्री के एक्सप्रेशन के 4 रियल सॉल्यूशन, तो उस चीज को मुझे इस पे इंप्लीमेंट करना है। लोकेशन ऑफ रूट्स याद है आप लोगों को, अभी पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो उसको यहां पर किस तरीके से इंप्लीमेंट करें, क्या कंडीशन इस पे लगाएं कि हमारा मकसद जो है इस पे पूरा हो जाए। सोचो, फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी आई एम गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ एक्स। तो मुझे चाहिए 4 वैल्यू एक्स की, इसका मतलब मुझे कितनी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए टी की, 2 वैल्यूज, एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक्स की 2 वैल्यू, तो 2 वैल्यू ऑफ टी के करस्पॉन्डिंग एक्स की कितनी वैल्यू, 4। सो नाउ व्हाट आई वांट, both roots greater than 0 and distinct चाहिए भैया, सेम हो गए तो फिर x की तो इफेक्टिवली अपने को 2 ही डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी। तो t की 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव वैल्यू के लिए मुझे x की 4 डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिल रही है, वही हमारा मकसद है। अब यहां पर इस क्वाड्रेटिक के लिए ये चीज को यूज करना लोकेशन ऑफ रूट्स में हमको आता है। लोकेशन ऑफ रूट्स में जो पहला केस देखा था अपन ने, वो वाला यूज करेंगे, बस उसमें इक्वल रूट्स वाली कंडीशन को हटा देंगे। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर बोथ द रूट्स ग्रेटर देन के, क्वाड्रेटिक में लोकेशन ऑफ रूट्स में, वो चीज यहां पर लिख देते हैं। वहां पर हमने लिखा था d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां पर d सिर्फ ग्रेटर देन 0 आएगा क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, रूट्स रिपीटेड नहीं हो सकते। माइनस बी बाय 2a इज ग्रेटर देन द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पर अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 0, तो माइनस बी बाय 2a, हमने वहां पर k लिखा था, यहां पर k ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट k की जगह अल्फा लिख लेता हूं। तीसरी कंडीशन क्या थी, लीडिंग कोएफिशिएंट इनटू f ऑफ k ग्रेटर देन 0, यहां पर
लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो वो तो पॉजिटिव हो गया। और अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर, 0, तो अपने को चाहिए एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0। अल्फा किसके इक्वल है यहाँ पर, 0 के इक्वल। अल्फा इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब इस चीज को सॉल्व करना है और फटफट आंसर लेके आना है। ये आगे की सॉल्विंग प्रोसेस इज वेरी सिंपल। व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज, रेंज फाइंड करने के बाद जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है और जिस चीज में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है, उन दोनों में कोरिलेशन, कि मतलब ये नई वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इसमें क्या कर दूं कि वहां पर वो हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाए। कौन सा बटन यहां दबाऊं कि दूर वहां की लाइट चालू हो जाए, बस यही करना है। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। चलिए फिर सेकंड चीज क्या है, -b/2 है, मतलब 1 - 2k बाय 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ गया k ग्रेटर देन 1/2। ये हो गई सेकंड इक्वेशन, ये अपनी सेकंड कंडीशन थी। थर्ड कंडीशन, एफ ऑफ 0 मतलब k स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ गया k बिटवीन -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब 1, 2 और 3 का इंटरसेक्शन लूंगा तो मुझे मिल जाएगा k बिलोंग्स टू 1 से 5/4। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन डेटा वाइज सेम है, बस अब हमको क्या चाहिए, 3 रियल सॉल्यूशन। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका, k = 1। जिन लोगों का इसका आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर को t डालेंगे, t > 0। ये सब चीजें तो हमको पता है। नाउ द थिंग इज कि हमारे पास क्वाड्रेटिक तो आ गई। अब हमको चीजों को कोरिलेट करना है कि मैं इस क्वाड्रेटिक पे क्या कंडीशन लगाऊं कि इस 4 डिग्री के एक्सप्रेशन के 3 रियल सॉल्यूशन आ जाए। तो हमको ये पता है कि t = 0 के लिए x की खाली एक वैल्यू है और t = पॉजिटिव के लिए x की 2 वैल्यू है। पहले वर्बली समझना है चीजों को, पहले दिमाग में सोचना है कि अच्छा ये करना है। उसके बाद ग्राफ बनाना है ताकि अपने को क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। उसके बाद मैथमेटिकली तो सॉल्व कर लेंगे, वो बिल्कुल ही सिंपल पार्ट होता है। तो भाई क्या चाहिए अपने को इसके रूट्स के लिए, सबसे पहले तो ये कि एक रूट इसका 0 होना चाहिए और अदर रूट पॉजिटिव। समझ गया ना बात को भाई? पॉजिटिव है, लेट्स से कि एक रूट 4 आ गया और एक रूट तो 0 है। तो t अगर 0 है तो x की एक ही वैल्यू मिली 0, और t अगर 4 है तो x की 2 वैल्यू मिल गई प्लस माइनस। 0 पर रिपीटेड रूट होएगा, बट वी आर टॉकिंग हियर अबाउट सॉल्यूशन, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन रिपीटेड रूट्स। ठीक है, तो ये 3 हो गए। अब 1 रूट 0 और अदर रूट पॉजिटिव, इसके लिए अपन ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बहुत ही इजीली बन जाएगा। ये एक रूट 0 और एक रूट यहां पर कहीं पर पॉजिटिव। मैथमेटिकल कंडीशंस लगा लेते हैं भाई। तो डी पर क्या कंडीशन आएगी, क्योंकि दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, डी शुड बी ग्रेटर देन 0। -b/2 है, ग्रेटर देन 0। f of 0, दिस विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि एक रूट अपना 0 है। ये ग्राफिकली दिख रहा है अपने को। तो d ग्रेटर देन 0 तो अभी अपन ने सॉल्व किया था, वहां से अपने पास आ गया था k लेस देन 5/4। -b/2 है ग्रेटर देन 0, वो भी हमने सॉल्व किया था, तो वहां से आ गया था k ग्रेटर देन 1/2। f of 0 अपना आया था k स्क्वायर -1। अब इस बार अपने को वो इक्वल टू 0 चाहिए, तो k स्क्वायर -1 = 0, मतलब k की वैल्यू आ गई
और -1। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो अपने को दिख गया कि k इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्लियर विद दिस? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। डेटा वाइज क्वेश्चन वही है, रिक्वायरमेंट्स बदल गई है। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इन तीनों पार्ट्स के, वो ये लिखे हुए हैं। टू रियल सॉल्यूशन के लिए k बिटवीन -1 to 1 यूनियन 5/4, वन रियल सॉल्यूशन के लिए k इक्वल टू -1, नो रियल सॉल्यूशन के लिए k बिटवीन -∞ to -1 यूनियन 5/4 से इन्फिनिटी। जिन लोगों का इसका आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए भाई। पहले बात करते हैं दो रियल सॉल्यूशन की। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मैं क्या कंडीशन लगाऊं कि मुझे उस 4 डिग्री एक्सप्रेशन के दो रियल सॉल्यूशन मिल जाए। हमें यह तो पता है कि t की पॉजिटिव वैल्यू के लिए x की दो वैल्यूज हैं, t की वैल्यू 0 के लिए x की एक ही वैल्यू है और t नेगेटिव के लिए x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं है। तो मैं इस पे कंडीशन ये लगाऊंगा कि वन रूट इसका पॉजिटिव, अदर रूट इसका नेगेटिव। एक और केस पॉसिबल है कि दोनों की दोनों रूट्स इक्वल हो जाएं और पॉजिटिव रहें, तब भी हमको x की दो वैल्यू मिल जाएगी भैया। समझ रहे हो ना बात को? डिस्टिंक्ट वैल्यूज की बात कर रहे हैं अपन इधर। अब इस पे मैथमेटिकल कंडीशन अपने को पता है कि एक रूट अगर k से बड़ा होता है, दूसरा रूट k से छोटा होता है, वेयर k इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, हियर आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज 0। तो कंडीशन आती है a मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट, यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, तो अपने पास आ जाएगा f ऑफ 0 लेस देन 0। तो यहां से हमको k मिल गया बिटवीन -1 to 1। अब बोथ द रूट्स हमको इक्वल एंड पॉजिटिव चाहिए, तो इसके लिए जो कंडीशंस आएगी वो क्या आ जाएगी, ग्राफ बना के इजीली दिख जाएगा। d इक्वल टू 0, -b/2a ग्रेटर देन द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अपना 0 है, a टाइम्स f ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पॉजिटिव, a यहां पर अपना 1 है। तो d इक्वल टू 0 से अपने को k की वैल्यू 5/4 मिल गई, -b/2a से अपने को मिल जाएगा k ग्रेटर देन 1/2, f ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 से मिल जाएगा अपने को -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो इन तीनों का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो यहां से मुझे मिल जाएगा k इक्वल टू 5/4। कैलकुलेशन मुझे पता है कि आप लोग बहुत इजीली कर लेंगे, अपन ने मोर और लेस सब चीजें सॉल्व तो कर रखी है। बस सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा, कहीं पर इक्वल टू है, कहीं पर ग्रेटर देन है, कहीं पर लेस देन है, बस उतना ही फर्क पड़ने वाला है। तो फाइनली इन दोनों केसेस का अपन ने जब यूनियन लिया तो आंसर ये आ गया, वन रियल सॉल्यूशन। चलिए भाई, इस क्वाड्रेटिक पे क्या कंडीशन लगाएं कि x वाली इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिले। पहला केस तो ये, वन रूट 0, अदर रूट नेगेटिव। तो जो रूट 0 है उसके करस्पॉन्डिंग x की एक वैल्यू मिल जाएगी, और जो रूट नेगेटिव है उसके करस्पॉन्डिंग x की एक भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। दूसरा ये लगा सकते हैं अपन कि बोथ रूट्स इक्वल टू 0। अब इसकी मैथमेटिकल कंडीशन लगाते हैं भाई। एक रूट अगर अपने को इक्वल टू 0 है और एक रूट नेगेटिव है तो d पे क्या कंडीशन आ जाएगी, d पॉजिटिव, -b/2a लेस देन द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, f ऑफ 0 इक्वल टू 0। यहां से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको k की वैल्यू -1 मिल जाएगी। यहां पर बोथ द रूट्स इक्वल टू 0, तो बोथ द रूट्स इक्वल टू 0 में अपने को चाहिए d इक्वल टू 0 और खुद वर्टेक्स भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, f ऑफ 0 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से k की वैल्यू आएगी इक्वल टू 5/4,
यहाँ से k की वैल्यू आएगी 1/2। ऑब्वियसली उनका कोई इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इस पार्ट का आंसर तो नल सेट हो जाएगा। इसका और इसका फाइनली यूनियन लेंगे तो k की वैल्यू आ गई -1। तीसरा पार्ट, नो रियल सॉल्यूशन। अब नो रियल सॉल्यूशन में भी 2 केसेस बनेंगे। आई एम श्योर कि सेकंड केस थोड़ा सा सोचना कई बार मुश्किल हो जाता है, विच इज एक्चुअली द मोस्ट ऑब्वियस थिंग। बट कई बार ये होता है कि ऑब्वियस चीजों को ही हम लोग भूल जाते हैं। तो पहला केस तो ये है कि बोथ रूट्स नेगेटिव, दोनों ही रूट्स 0 से छोटे। इसकी कंडीशन तो हमको ऑलरेडी पता ही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर इक्वल भी हो जाए रूट्स तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। -b/2a लेस देन 0 एंड f of 0 पॉजिटिव। तो यहां से अपने पास k लेस देन इक्वल टू 5/4 आ गया। यहां से अपने पास k लेस देन 1/2 आ गया। यहां से अपने पास k -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी आ गया। तो इन तीनों का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट -∞ से -1। अब एक और केस क्या बच गया भाई, अगर इस क्वाड्रेटिक के ही रूट्स इमेजिनरी हो गए, मतलब t की कोई रियल वैल्यू आई ही नहीं, तो ऑब्वियसली x भी इमेजिनरी होगा। तो ये जो सबसे ऑब्वियस चीज है, इसको कई बार हम लोग भूल जाते हैं। तो d लेस देन 0 से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा k ग्रेटर देन 5/4। फाइनली इसका और इसका यूनियन, हमको मिल गया आंसर ये। फिफ्थ पार्ट, मतलब इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, यहाँ पर थर्ड है, बल्कि अपन ने इसके 2 पार्ट्स तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना, 4 रियल सॉल्यूशन 3 रियल सॉल्यूशन। तो ये जो पार्ट है इसका आंसर आपको ऐसे भी मिल सकता है कि वो जो शुरू के 4 पार्ट्स के आंसर आए हैं, ऑल रियल वैल्यूज में से उन 4 पार्ट्स के आंसर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि भाई इवेंचुअली इस इक्वेशन के लिए यही तो 5 पॉसिबिलिटीज होगी। 4 रियल सॉल्यूशन, 3 रियल सॉल्यूशन, 2 रियल सॉल्यूशन, 1 रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। तो इफेक्टिवली इन 5 पार्ट का जब मैं यूनियन लूंगा तो मुझे ऑल रियल वैल्यूज मिल जाएगी। बट यस, ऑब्वियसली एग्जामिनर ये 5 पार्ट एक साथ तो नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है वो आप लोगों को बता दिया है। क्लियर विद दिस? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।